नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में चयनित बीएड शिक्षकों को हटाने को लेकर आज लगभग 1 घंटे 50 मिनट सुनवाई हुई। उस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया। लेकिन 1 घंटे 50 मिनट में किस वकील ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या सवाल पूछे, जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब बीएड के वकीलों के पास नहीं, एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। कोर्ट ने कौन सी सवालों की टिप्पणी की, कौन से सवाल पूछे, डीएलएड की तरफ से, डिप्लोमाधारियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने क्या आर्गुमेंट रखे और क्या उनसे सवाल किए गए, बीएड के वकीलों ने क्या आर्गुमेंट किए, राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित वकीलों ने क्या आर्गुमेंट किए, फैसला किस साइड जा रहा, क्या चयनित बीएड धारी नौकरी से हटेंगे कुछ महीने की नौकरी करने के बाद। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। विस्तार से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वैसे मैंने आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई का वीडियो लाइव दिखाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर 1 घंटे 50 मिनट का वो वीडियो देखिए। उसमें हिंदी में भी कुछ आर्गुमेंट किए गए हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद देखेंगे तो आपको वो वीडियो इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या आर्गुमेंट किए गए। लेकिन आज इस मामले में एक बड़ी रोचक कहानी देखने को मिली। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आप सभी लोग देखते हैं कि जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो उससे पहले सभी को डर लग रहा था कि तारीख ना मिल जाए और दूसरी तरफ रेस्पोंडेंट तारीख का खेल रच रहा था। अक्सर राजनीति के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग, तहकीकात, ट्रैकिंग की जाती है कि कहीं ये बंदा उसके साइड ना चले जाए, ये ना हो जाए। तमाम उसको नज़रबंद किया जाता है, उसके बंदे पीछे लगा दिए जाते हैं। कहीं पर होटलों में विधायक रुकते हैं, खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग के मामले चलते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले भी एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिलता है जिसमें दो पार्टियां आपस में हॉर्स ट्रेडिंग, तहकीकात, ट्रैकिंग और ये तमाम मामले नज़रबंद और सिक्योरिटी बढ़ जाती है, एक दूसरे की तहकीकात की जाती है और बंदे आगे पीछे लगा दिए जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि जिससे ये काम होता है? हाई कोर्ट को नहीं मालूम कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन ये बाहर पार्टियों के बीच तारीख लेने का एक षड्यंत्र चलता है। इस छोटी सी कहानी को आप समझेंगे, जिसको जो खेला करना चाह रहे थे, जो तारीख लेना चाह रहे थे, मैटर को डिले करना चाह रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा लगा। वो अपने उस षड्यंत्र, उस खेल में फेल हो गए। उनने डीएलएड साथियों को बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिर खेल क्या था? आज सुनवाई के दौरान आप सभी ने देखा होगा कि एक वकील आता है और बोलता है कि सर, सिमिलर ही मैटर है बट मैं मेरी याचिका विड्रॉ करना चाहता हूँ वापस। ये कौन सी याचिका है जो वो विड्रॉ करना चाहता था? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करो। थोड़ा सा वीडियो लेंथी जाएगा बट डिटेल से जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होगी। जब नौकरी हाथ से जाती है तो कितनी छटपटाहट होती है। जब न्याय मिलता है तो न्याय लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने दांव पेच खेले जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अक्सर अपने सारे दांव पेच खेलती है। इसी तरीके से छात्र भी अपने केस जीतने के लिए सारे दांव पेच खेलते हैं। लाखों रुपए 1-2 घंटे की सुनवाई में बर्बाद हो जाते हैं न्याय के लिए। ये मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 29 फरवरी 2024 को आज लिस्टेड हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी की बेंच में को ये लिस्टेड हुआ। इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये याचिका थी भुवनेश्वर साहू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया WPS 3541/2023, विकास कौशिक 5788/2023। ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के पार्ट रेस्पोंडेंट था और भी कनेक्टेड मैटर थे। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले एक घटना बताता, वो कहानी सुनिएगा किस प्रकार से मैटर को डिले के लिए, तारीख लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है बीएड धारियों के द्वारा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट व्यू में पूरा वो खेल रचते हैं। मुझे छत्तीसगढ़ के डिप्लोमाधारी छात्रों ने, जो टीम है, उसने मुझे
डिटेल से बताया और व्हाट्सएप भी मैसेज कर रहे थे और हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि एक याचिका 8 फरवरी 2024 को नर्मदा निराला नाम से एक याचिका लगती है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, जिसके रिट पिटीशन नंबर है 2834/2024। इस याचिका में 2019 की भर्ती छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और 2023 का नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन को, दोनों भर्तियों को लेकर के चैलेंज किया जाता है बीएड को बाहर करने के लिए। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि इसमें गलत क्या था। अक्सर 27 फरवरी 2024 को सुनवाई होती नहीं है, कुछ मिनटों की सुनवाई होती है, आगे तारीख बढ़ जाती है। वो डेट छत्तीसगढ़ डीएलएड साथियों के लिए एक भाग्य उदय होता है, तारीख मिलना। वो कैसे होता है? जहां से तारीखों पर विराम लगाने के लिए डिप्लोमा छात्र संघर्ष करते हैं। जब 27 फरवरी 2024 को इस मामले की सुनवाई होती है तो उस समय बीएड की वकील आर्गुमेंट करती है कि सर, एक नोटिफिकेशन, एक याचिका लगी है जो टैग हुई है, जिसमें 2019 का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया और ये भी है। तब कोर्ट कहता है कि हम देख लेंगे, सुनवाई होगी उस दिन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर डिप्लोमाधारी छात्रों की नजर बन जाती है कि आखिर ये कौन सा केस लगा है जो 2019 का जिक्र है और ये क्या है। तब इसकी तहकीकात की जाती है, केस नंबर निकाले जाते हैं, ऑर्डर निकाले जाते हैं, एड्रेस निकाला जाता है और पिटिशनर के पास संपर्क किया जाता है। वकील मना कर देता है। ये वकील है मोहित कुमार, जो ये याचिका लगाता है। उसके बाद यहाँ से जब ये तय होता है तो उसके बाद अब ये होता क्या है, मुझे ये भी बताया गया कि बीएड वालों ने वहां पर अपने वकीलों को 70 लाख रुपए केस के लिए दे दिए हैं कि कैसे भी करके आप हमारी नौकरी बचा लीजिए। और यहाँ तक एक वीडियो में भी है जहाँ पर वो अपने सहायता के लिए राशि मांग रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपए पर हियरिंग के लग रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट जोड़ने, करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। लेकिन आखिर सुनवाई के लिए इतनी मोटी रकम फीस जा रही है। डिप्लोमाधारियों के लिए इतनी मोटी, न 20 लाख रुपए पर हियरिंग का कोई वकील आज तक उतारा, ना इतने 70 लाख किसी को दिए। इतने नहीं है क्योंकि गरीब छात्र हैं, सैलरी नहीं आती है, विपक्ष के पास सैलरी आ रही थी। लेकिन जहां तथ्य और कानून मजबूत हो तो वहां डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे के दम पर कोर्ट केसेस नहीं जीते जाते हैं। जब ये नर्मदा निराला के पास छत्तीसगढ़ डीएलएड साथी पहुंचते हैं, मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ डीएलएड साथियों में हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए भुवनेश्वर साहू, जो राजस्थान हाईकोर्ट में केस चल रहा था तब से ये हमारे संपर्क में थे और तमाम अपडेट लेते रहते थे, ये जुड़े हुए थे। उसके बाद ये विकास कौशिक और ओम प्रकाश साहू, धर्मेंद्र साहू, युवराज जैसे कई साथी हैं जिन्होंने इस आज फैसला सुरक्षित हुआ उस तक लड़ाई तक बहुत अहम योगदान दिया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बहुत मेहनत की है। विकास कौशिक और धर्मेंद्र साहू राजस्थान भी आए थे और मेरे से मिले भी थे। और यहाँ पर ये बहुत ही अहम, हर बीसी के अंदर ये टीम जुड़ती थी जब सीनियर एडवोकेट से बीसी होती थी। किसी का नाम रह गया हो तो बुरा मत मानना। मैं तमाम छत्तीसगढ़ डीएलएड टीम और तमाम छत्तीसगढ़ डिप्लोमाधारी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन सभी की बदौलत से आज इस मुकाम तक आप सभी पहुँचे हैं। लेकिन इन लोगों को जब पता चलता है कि नर्मदा नाम से एक पिटीशन लगाई गई है जिसमें 2019 की भर्ती का, अक्सर बीएड के वकील 27 तारीख को ये आर्ग्यूमेंट करके एक दलील दे जाते हैं, पॉइंट छोड़ जाते हैं कि हम आगे आने वाली तारीख को ये काम होगा। ये समझ में आ जाता है कि आज जो पॉइंट उठाया ये 29 तारीख को भी पॉइंट उठेगा और रिप्लाई के नाम पर सरकार और बीएड दोनों तारीख लेंगे और बाद में कई दिन की जाएगी। और 2019 की भर्ती में आपको मालूम है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट आने से पहले वहां पर ज्वाइनिंग हो गई, ये वाली बात की सुप्रीम कोर्ट के। तो इसको बीच में दोनों को कंबाइन करके जो पिटीशन लगाई गई है ये मात्र उलझाने के लिए लगाई गई है ताकि मैटर लंबा चले, फैसला नहीं हो। और 2019 वाले को कनेक्ट करके उसके बाद हम यूपी वाले से कनेक्ट कर देंगे, उससे कनेक्ट कर देंगे एमपी वाले से। तमाम इनका एक एजेंडा था खिचड़ी बनाने का। जब पता चलता है तो ये छात्र उस नर्मदा निराला के घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनके घर वालों को बताते हैं। नर्मदा निराला कहती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि केस लगाया गया,
हाँ, हालांकि एक मेरा मौसी का लड़का है जिसने मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे। भाई था तो मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए, कुछ जगह डॉक्यूमेंट पर वहां पर साइन करवाए, मैंने करवा दिया। मुझे तो नहीं कहा कि हाई कोर्ट में केस लगा रहा हूँ। कौन सा केस लगाया गया? जब उनको दिखाया गया तो वो हैरान थे, उन परिवारों वालों को दिखाया गया। तब बाद में ये उन कन्वेंस करते हैं कि आपका ये 2019 वाली भर्ती का क्या लेना देना, 2023 में बीएड वो जो अपनी मौसी का लड़का था वो इसलिए लगाया कि वो बीएड का था, वो 2023 वाली भर्ती में नौकरी में था, तो वो उसको हथियार के रूप में यूज करके अपनी नौकरी बचाने। हालांकि नर्मदा का सिलेक्शन 2023 की भर्ती में बीएड बाहर होने पर हो रहा है। तो वो कोई अपनी नौकरी के लिए कोई किसी का सगा नहीं होता है। जब ये सारी घटनाक्रम बताई जाती है, डिटेल से चर्चा होती है, तो नर्मदा अपनी याचिका वापस विड्रॉ करने के लिए तैयार होती है। इस बात की भनक बीएड वालों को लग जाती है तो वो पीछे हो जाते हैं, तो डीएलएड वाले भी कम नहीं है। मैंने ये बताया था, मैं कई बार बोलता हूँ, जो आप जितने खेल जानते हो उतने खेल हम जानते हैं, कम डीएलएड वाले भी नहीं। सारी मॉनिटरिंग में था, उन्होंने रजिस्ट्रार के नाम से एप्लीकेशन लिखी और उसमें कहा कि मेरे फ्रॉड सिग्नेचर करके और मुझे जानकारी के बिना याचिका लगाई गई, जो गलत किया गया, इस याचिका को विड्रॉ करना चाहता हूँ। जब उस मोहित कुमार वकील को बताया जाता है तो वो बोलता है आप ये फ्रॉड वाले एप्लीकेशन मत पेश करना, मैं स्वयं ही कोर्ट में उपस्थित होकर इस याचिका को विड्रॉ कर लूंगा। मांगूंगा आज आर्गुमेंट क्या हुआ। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कितना बड़ा खेला, किस प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं, उस बात पर आऊंगा। आप थोड़ा सा लंबा जाए। जब ये बात मोहित कुमार ये बात कहता है, मैंने उन छात्रों को कहा कि कोई भरोसा मत करना। मोहित कुमार आज की सुनवाई के लिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगा दिए जाते हैं और बीएड के वकीलों की मिली भगत होती है, ऐसा बताया जाता है। और वो एक रेस्पोंडेंट जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरवीनर हैं, जो वो इस मामले को की तारीख लेनी है, और वो इस मामले इस बात का उनको पता लग जाता है कि कैसे भी कंट्रोल करो। बट डिप्लोमा वाले भी कम नहीं, उस नर्मदा निराला और उस परिवार को एक होटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये मामला आप राजनीतिक पार्टियों में जब चुनाव या सरकार गिराई जाती है तब आप ऐसी घटनाएं देखते होंगे। वहां सिक्योरिटी लगा दी जाती है और वहां पर कैंडिडेट स्वयं सिक्योरिटी बनकर पूरी ध्यान रखते हैं कि कौन आता है कौन जाता है, कोई कहीं भाग ना जाए। आज सुबह पिटिशनर को लेकर के वहां पर कोर्ट में पेश हुआ जाता है तो वकील कहता है क्यों आए, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ले रहा था। लेकिन उसी समय छात्र बताते हैं कि वकील डिनाई कर देता है कि मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, क्या कर लोगे। उनको कई तरह की धमकियां मिलती हैं। लेकिन पिटिशनर कहता है कि मैं चीफ जस्टिस के नाम से एप्लीकेशन लेकर आई हूँ जिसमें फ्रॉड साइन किया, आप नहीं लोगे तो मैं चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर मेरी याचिका विड्रॉ करूंगी और इस एप्लीकेशन को पेश होकर वहां पर वकील की भविष्य दांव पर लग जाता है कि कहीं अपना लाइसेंस ना रद्द हो जाए, अपने खिलाफ जांच ना बैठ जाए। तो वहां पर वो कोर्ट में चले जाते हैं और उसके बाद सुनवाई शुरू होती है। तो आप वीडियो देखना, शुरुआत में वो याचिका विड्रॉ कर ली जाती है। उन छात्रों को विकास कौशिक और ओम प्रकाश साहू और भुवनेश्वर, ये तमाम लोगों की टीम है, बदौलत है, जो गाड़ियों से किलोमीटर की सफर है, 100 किलोमीटर दूर से इधर से उनके गांव, वो कहाँ रहते हैं, कैसे उनको एड्रेस मिला, कैसे उन्होंने कन्वेंस बिना खाए पिए भूखे प्यासे इस खेल को अंतजाम दिया, जहां पर बीएड का षड्यंत्र फैल हो गया। ये बीएड तारीख के लिए खेल, ये षड्यंत्र रच रहा था कि किसी भी प्रकार से तारीख मिल जाए और काफी महीनों का मैटर लंबा चलता जाए। लेकिन ये षड्यंत्र यहाँ पर उनका फैल होता है तो वो आखिर दांव पे सारे फैल हो जाते हैं। ये बहुत एक राजनीतिक पार्टियों में चुनाव में, इसमें मैंने शॉर्ट में बताया है, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पर तहकीकात की जाती है। बीएड वाले उसी तहकीकात में लगते हैं कि कहाँ पिटिशनर है। उस नर्मदा के जीजा को पेशकश की जाती है कि हम 5 लाख रुपए देंगे, आप 2 दिन इस याचिका को विड्रॉ मत कीजिए। बट डिनाई कर देते हैं कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, कोर्ट कचहरी में हम विड्रॉ करेंगे। ये कैसे 5 लाख रुपए तक की पेशकश की जाती है। और ये षड्यंत्र होता है कि कुछ दिन के लिए इन परिवार को बाहर शिफ्ट कर देंगे, वकील छुट्टी पर चला जाएगा और रिप्लाई के नाम पर तारीख ले लेंगे और 2 दिन मत लीजिए। ये तमाम दलीलें, तमाम हथकंडे रचे जाते हैं, तिकड़मबाजी, षड्यंत्र रचे जाते हैं। फर्जी याचिका के रूप में ये एक डमी याचिका का यूज किया जाता है, जहां पर ये एक तरीके से बहुत गलत है। ये घटनाएं हाईकोर्ट को नहीं मालूम बाहर क्या चला है।
कोर्ट अपने तथ्य और ईमानदारी से इंडिपेंडेंट फैसला देता है। जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, अब मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देने के साथ उनकी मेहनत को सलाम करते हुए कि विपक्ष को सारी उनकी षड्यंत्र को फैल गया। अब बात आती है कि सुनवाई में क्या हुआ। सुनवाई लगभग 1 घंटे 50 मिनट चली, जिसमें 40 मिनट डीएलएड के वकील बोले और लास्ट में 5-7 मिनट वापस रिप्लाई में बोले। डीएलएड की तरफ से, डिप्लोमा की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा एंड एआर सुप्रीम कोर्ट के मनदीप कालरा, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट से जुड़े थे, हाई कोर्ट के वकील भी थे। बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट रविंदर श्रीवास्तव जी, ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़े और हाई कोर्ट के भी थे, और राजस्थान वहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के एजीबी कोर्ट में उपस्थित थे। बीएड ने आर्गुमेंट शुरू करते ही जो वो सारे षड्यंत्र फैल हो जाते हैं, तो बीएड शुरुआत में आते ही जो पहले की एक सुनवाई में किया था कि हमारे वकील साहब की सर्जरी हुई है, डेट दीजिए। हालांकि बता दें, उसी दिन वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे थे। इस बार यदि ये सर्जरी का कुछ बहाना लेते तो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, इनका वो दांव पेच उल्टा पड़ जाता कि पिछली बार भी झूठ बोलकर मिसलीड करके गए थे, हम तैयार लिए बैठे थे। लेकिन जब ये आज सुनवाई शुरू होते ही बीएड की तरफ से कहा जाता है कि श्रीवास्तव सर, सीनियर एडवोकेट साहब आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपोज किया जाता है डीएलएड की तरफ से। उसके बाद कोर्ट कहता है कि आप आर्गुमेंट शुरू कीजिए। डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी आर्गुमेंट शुरू करती है। वो सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट कंक्लूजन पॉइंट, जहां पर किस प्रकार से अवैध ठहराया गया एनसीटी के नोटिफिकेशन को, उसके बाद देवेश शर्मा के जजमेंट जहां पर साइकोलॉजी और क्वालिटी एजुकेशन आर्टिकल 21A और जो तमाम जो पॉइंट हैं जहां पर बीएड हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है, किस प्रकार से केवीएस में लेटर आता है, एनसीटी का एकेडमिक डिसीजन नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई कमेटी नहीं है, इस प्रकार से पूरी डिटेल्स पॉइंट नोट करवाए जाते हैं। उसके बाद आता है भगवान कृष्णा, जो 3 जजों की बेंच का, जो 4 मई को शायद छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आता है, तो बिहार का 30 मई को आता है। 20, 25, 30 दिन का एक डिफरेंस रहता है। उस नोटिफिकेशन की प्रेयर पढ़ाई जाती है और उस समय का ऑर्डर पढ़ाया जाता है। स्टेट ऑफ बिहार दीपांकर गौरव की भी जो प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट में, और जो उनकी ऑर्डर है वो पढ़ाया जाता है। बीएड छात्र वेलफेयर का जो जुर्माने के साथ हुई, उसको प्रेयर और ऑर्डर को पढ़ाया जाता है। अर्णव घोष की रजिस्ट्रार ने जो खारिज की और सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर और आदेश पढ़ाए जाते हैं, प्रेयर। उसके बाद बिहार हाईकोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया जाता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें शॉर्ट में रख दी जाती हैं, जो 40 मिनट में ये सारी बातें रखी जाती हैं। उसके बाद बीएड के वकील आर्गुमेंट करते हैं, जिसमें वो राजस्थान सरकार ने जो बीएड को शामिल नहीं किया, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की गलती मानी, उस पॉइंट को बार बार पॉइंट आउट करते हैं। वो ये भी मिसलीड करने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में बीएड वाला पॉइंट गलती हो गई। बाद में वो ये मिसलीड करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर एग्जाम ही नहीं दिया, कभी बोलते हैं कि वहाँ ज्वाइनिंग हो गई, ये हो गया, तो तमाम तरह की बातें होती हैं। बाद में वो छत्तीसगढ़ का मामले में जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली थी, उसको ऑर्डर को पढ़वाते हैं, भर्ती प्रक्रिया के बीच में बाधित नहीं कर सकते। आरटी एक्ट जो 23(1) और 1 और 2 के सेक्शंस को पढ़ाया जाता है। ब्रिज कोर्स के बारे में बात की जाती है, छात्रों की संख्या कम और तमाम बातों को लेकर के, और बीएड मोर सूटेबल है, शिक्षकों की कमी हो जाएगी, आप हटा दोगे तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, सीटें खाली हो जाएंगी, सर्विस रूल चैलेंज नहीं है 2019 का, ये तमाम बातें की जाती हैं। और रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी बात भी की जाती है। शुरुआत में आर्गुमेंट देखोगे तो वहाँ पर बीएड के वकील कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, बहुत सारी और भी पिटीशन पेंडिंग है, सारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का भी रखने की कोशिश करते हैं, रिव्यू की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स के ऊपर मीनाक्षी अरोड़ा जी वापस काउंटर रिप्लाई करती है, छात्रों की संख्या में रिप्लाई करती है, तो महत्वपूर्ण होता है। आप उस वीडियो को आप देखोगे तो जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा संख्या बताई गई है, ब्रिज कोर्स के बारे में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में पैराग्राफ नंबर 52 में जो कहा कि जॉब के लिए बीएड नहीं और क्वालिटी एजुकेशन का, उसके बारे में पूरी बातें कही। आप वो सुनोगे तो आप वीडियो को सुनवाइए, आपके समझ में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट डीएलएड की तरफ से जब पैरवी की जाती है और उसके बाद डीएलएड के वकीलों से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है,
एकदम संतुष्ट नजर आती है। कोई सवाल नहीं पूछा जाता है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट डीएलएड के वकीलों से। बीएड के वकीलों से सवाल पूछते हैं हाईकोर्ट। 1 घंटे 12 मिनट पर उस वीडियो में सुनना। कोर्ट कहता है कि कोई ऐसा जजमेंट दिखा दो। आप उस वीडियो को 1 घंटे 12 मिनट पर सुन लेना। कोर्ट कहता है कि कोई ऐसा जजमेंट दिखाओ जहां पर इंक्लूड किया गया हो जजमेंट के बाद, और जहां पर ज्वाइनिंग कर रहा हो 11 अगस्त 2023 के बाद कोई ऐसा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा दो जहां पर बीएड को नौकरी करने का आदेश दिया हो, या वो नौकरी कर रहे हो उनको नहीं हटाने का आदेश दिया हो। तो कोई ऐसा जजमेंट था नहीं। बोला कोई ऐसा दिखा दो जहां पर नहीं हटाने के आदेश दिया हो। अब आपको मालूम है कि भगवान कृष्णा थोड़े ही दिन पहले आया था, मई के अंदर ही जारी हुए थे 4 और 30 को, वहां पर हटाया गया, बाहर किया गया। तो कोई ऐसा दिखा दो जहां पर बाहर नहीं किया गया और जहां पर हटाने के आदेश नहीं हुआ। कोई उनके पास जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वापस वहां पर एक अपनी बीएड के वकील आर्गुमेंट करते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे 37 मिनट पर हाई कोर्ट 1 घंटे 37 मिनट पर एक टिप्पणी करता है, एक कहानी कोहवत के माध्यम से, कि जहां सुई काम करे वहां तलवार काहे की जरूरत। मैं एक उसमें बता रहा हूँ, आप एग्जैक्ट वहां सुन लें। जहां सुई काम करे वहां तलवार की क्या जरूरत है। मतलब बहुत वकील हंस रहे थे, यहीं पर उनके पॉइंट कट कर दिए जाते हैं। रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर बात होती है तो उस पर पूरी तमाम बातें होती है। रिव्यू पर जब मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जब बात होती है तो हाई कोर्ट कहता है कि आप भी जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लगा दीजिए, बट हम तो यहाँ तय करेंगे। हाई कोर्ट में आप रिव्यू लगा दीजिए, आप मिसलेनियस लगा दीजिए, वो वहाँ लगती रहेंगी, कितनी सारी लगी हुई हैं, वहाँ पर डिसमिस हो गई, आप करते रहिए, हम तो पावर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, डिसाइड करेंगे। और देवेश शर्मा में कहाँ रेट्रो और प्रो की बात की गई है कि रेट्रो से प्रो से लागू होगा, रेट्रो से लागू नहीं होगा, क्वालिफिकेशन की बात की गई है, हम लागू करेंगे, बाउंड है, लागू करेंगे। ये तो वो उन्होंने कहा कि वो आप सुन लेना वीडियो, उन्होंने कहा कि देवेश शर्मा में रेट्रो और प्रो का ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है, ये उन्होंने कहा। और बाकी मैंने अपने मोस्ट एक सारांश में कहने की कोशिश करी, बाकी आप हाईकोर्ट की जो सुनवाई है उसको आप सुनेंगे तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम चला होगा कि हाईकोर्ट ने बीएड के वकीलों से एक जो सवाल पूछा, ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए। अब आपको मालूम है कोई जजमेंट नहीं है, बिहार और उत्तराखंड का जरूर है 2-2 साल से नौकरी करते हुए लोगों को हटाने का। तो यहाँ समझ में आता है क्या कोई जवाब नहीं है। वो अपने तमाम जजमेंट भर्ती प्रक्रिया बीच में उन्हीं बातों को जो सुप्रीम कोर्ट में उठाई जा चुकी, देवेश शर्मा जजमेंट आ चुका, ब्रिज कोर्ट संख्या, आरटी एक्ट, तमाम उन्हीं को बातों को वो वापस वही आर्गुमेंट करते हैं। कोई विशेष आर्गुमेंट नहीं रहता है। जब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी करके छोड़ता है, जहां सवाल मांगता है, वहां पता लग जाता है कि मैटर किस साइड जा रहा है। मुझे जो अनुभव लगा, जो आज की सुनवाई सुनने के बाद, जो तथ्य और सारी चीजें देखने के बाद, डीएलएड को जीत मिलेगी, सत्यमेव जयते। हाईकोर्ट अपना फैसला इंडिपेंडेंट रूप से पूरे तथ्य जांचने के बाद सुनाएगा। फैसला सुरक्षित है, लगभग 8-10 दिन में आ जाना चाहिए, बाकी तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तब तक आप वेट करें, जिस दिन सुनाएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन हाईकोर्ट अपना इंडिपेंडेंट फैसला सुनवाएगा, वो क्या तय करते हैं वो है, लेकिन मैं एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप भी सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि डीएलएड के पक्ष में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सारा का सारा बीएड के नेगेटिव में कोई भी उनके पास जवाब नहीं था। डीएलएड ने जितने पॉइंट रखे, कोई उनके पास पॉइंट्स का उनका रिप्लाई नहीं था। तो अब मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के डीएलएड साथी निश्चित रहें, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, न्याय मिलेगा। और मैंने बहुत पहले बार कहा था कि ये आपको मालूम होगा कि जब ये राजस्थान वाले में जिक्र कर रहे थे, शामिल नहीं किया, तब बाद में राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ाया गया, जहां पर बीएड को एग्जाम में बैठाया गया, उनके रिजल्ट को रद्द किया गया, वो लाइन पढ़वाई गई थी
तब क्लियर हुआ कि ये जो बोल रहे हैं सरकार ने शामिल नहीं किया, बट हाई कोर्ट ने तो शामिल किया था, उनके रिजल्ट को रद्द किया गया। तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई, वहाँ पर जो वो रच रहे थे वो भी उनका जवाब वहीं पर दे दिया गया। अब ये बात आती है कि आप ये न्याय मिलने के बाद आपको मालूम है कि नौकरी हाथ से जा रही है, तो ये लोग मानेंगे नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जैसे पहले गए थे, तो आप तैयार रहिए। अब मैं मध्य प्रदेश से डीएलएड साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, तारीखों का दौर मध्य प्रदेश में भी ख़त्म होगा, छत्तीसगढ़ में ख़त्म हुआ हाई कोर्ट में तमाम मेहनत के बाद। और आप सभी की जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की मिसलेनियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जल्द ही लिस्टेड होगी। और जब लिस्टेड होगी उस दिन सारा चीज़ें मैटर साथ में आएगा कि इस दिन इस बेंच में इतने बजे और सुनवाई होगी। इसलिए आप टीम तैयार रहें, अपनी टीम का सहयोग करते रहें, ताकि मजबूती से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में क्लासिकल आर्गुमेंट डिप्लोमा की तरफ से किए गए वैसे किए जाए। आपको मालूम होगा कि आज 29 फरवरी 2024 को सुनवाई से पहले कल 28 तारीख को लगभग 2 घंटे, 1 से 2 घंटे के बीच में सीनियर वकील मीनाक्षी रोड़ा जी के साथ डिटेल से विसी हुई, सारे आर्गुमेंट सारे प्लानिंग के साथ। वो आज इसलिए पूरी तरीके से अवेलेबल और तैयार थी। जितना जल्दी आप जितना पहले सहयोग के माध्यम से अपने वकील एंगेज करेंगे, उतनी जल्दी विसी होती है, उतने जल्दी प्रिपेयर रहते हैं और वो फ्री रहते हैं, प्री बुक हो जाते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश वाले को खुशी होनी चाहिए कि आज आर्गुमेंट आप सभी ने देखे हैं कि डीएलएड का पक्ष हर प्रकार से मजबूत है, किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं। तारीखों का दौर चलता है, न्याय लेने में समय लगता है, ये पूरी षड्यंत्र खेल रचते हैं। यही तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार वहाँ पर बीएड वाले बाहर कर रहे थे हाई कोर्ट के, वो वहाँ पर ट्रांसफर पिटीशन मिसलेनियस एप्लीकेशन जब हाई कोर्ट में हार दिख रही थी साफ साफ, तब ये वह तिकड़मबाजी रच करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उसमें भी वेट एंड वॉच। और जो बोलते थे कि हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तमाम कमेंट आते थे कि आप कब होगा फैसला, तारीखों का दौर ही चले। मैंने कहा था कि वेट एंड वॉच, विराम लगेगा, कुछ समय लगता है, समय देना पड़ता है, सभी पार्टियों को सुनने का मौका देना पड़ता है, कितने दिन तारीखों का दौर चलेगा। लेकिन जो लास्ट में जो आज बीएड जो षड्यंत्र रच रहा था और कुछ दिनों से ये 27 तारीख को सुनवाई नहीं हुई, बड़ी उदासी और बड़ी निराशा हाथ लगी और काफी निराश हुए छात्र की कैसे तारीख में। लेकिन वो आपका आज का दिन तय करके गया जहां पर वो बीएड के वकील उस याचिका का उल्लेख करके गए। यदि वो पता नहीं लगता तो आज वापस अचानक से आते और उस नाम से तारीख ले लेते और अपने को पता ही नहीं लगता ऑन द स्पॉट क्या करते। तो जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं होता है। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। और सारे मेरिट्स के बाद बेस पर बात की जाए कि हाई कोर्ट में मेरिट्स और लॉ की बेसिस पर ही आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बात हुई। लॉ और मेरिट्स के बेसिस पर आपको मालूम है कि किसका पक्ष मजबूत है, आप स्वयं सुनवाई सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मेरा ओपिनियन कह रहा है कि सत्य में जयते, न्याय मिलेगा, डीएलएड का पक्ष जीतना चाहिए, बाकी हाई कोर्ट तय करेगा। कोर्ट के ऊपर सारे सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले का स्वागत होगा, वो क्या तय करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पर भी नज़र बनाए रखें। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तमाम जैसे जो भी फैसला आता है तो सभी एकजुट रहें। धन्यवाद।